गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे जगत भैया की बहन को लेकर मैं बात करूंगी और साथ में जगत भैया सिर्फ अपने अफेयर के कारण वाईटी में फेमस नहीं हुए हैं, उनके घर के छोटे मोटे कांड की वजह से भी वो फेमस होते रहते हैं। जैसे आंटी जी ने बोला कि मेरे घर की कढ़ाई भी बहुत फेमस है, उस पर भी रिएक्शन बनते हैं। तो सारी चीजों पर बात करूंगी। यहाँ जगत भैया के बहन के बारे में भी बात करूंगी। बहन ही थी जो सबसे पहले जगत भैया की गलती ली थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने भाई की गलती नहीं ली। अगर उन्हें वो आज सपोर्ट कर रही हैं जिस चीज़ में जगत भैया की कोई गलती नहीं है, तो उस चीज़ के पीछे उन्हें गाली दिया जाए, उन्हें कलूटी बोला जाए, उन्हें काली बिल्ली बोला जाए, कहाँ तक जायज़ है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। और चाहे जगत भैया की कोई पीआर हो और जगत दीदी के भाई को उल्टा सीधा बोले तो ये कहाँ तक जायज़ है। किसी के भाई बहन को क्यों बोलना। जब गलती जगत दीदी और जगत भाई ने किया है तो उसमें उनकी बहन की क्या गलती है और जगत दीदी के भाई की क्या गलती है। वैसे जगत भैया की बहन ने अपने भाई की गलती मानी थी सोशल मीडिया में कि हाँ मेरा भाई गलत है, पूरी तरह से गलत है, मेरी भाभी को धोखा दिया। लेकिन जगत दीदी के भाई ने गलती नहीं मानी थी, वो अपनी बहन की सपोर्ट कर रहे थे। हाँ बाई मिस्टेक एक लाइव में उन्होंने बोल दिया था कि हाँ मेरी बहन कैरेक्टरलेस है, लेकिन उसके बाद वो अड़े रहे कि हाँ मेरी बहन सही है और हर जगह अपने बहन का साथ दिया। तो एक भाई क्या करेगा, एक भाई अपने बहन का ही साथ देगा, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। अब सोनम कांड हुआ है तो सोनम का भाई वकील कर रहा, अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये जानते हुए कि मेरी बहन गलत है। तो अगर उनके भाई अपनी बहन को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, हर भाई करता है, चाहे बहन गलत हो चाहे सही हो। तो यहाँ पे भाई बहन को गाली देके आप लोग क्या साबित कर रहे हो कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। जगत दीदी की गलती है, जगत भैया की गलती है, उन्हें काली बिल्ली बोलो, गोरी बिल्ली बोलो, जो मर्जी बोलो, लेकिन इसमें जगत भैया की बहन को क्यों बोलना काली बिल्ली। और एक बात बताओ, जो लोग बोलते हैं क्या वो इंग्लैंड के औलाद हैं, क्या अंग्रेजों के औलाद हैं, उनके वंशज अंग्रेज के थे, उनके घर में कोई काला नहीं है। काला कहने से आप क्या संतुष्टि आपको मिल रही है, कौन सी खुशी मिल रही है। जब काला गोरा दो ही रंग भगवान ने बनाया है, आपके हिसाब से जो गोरा है तो उसको गोरा बिल्ला बोलिए ना। काली बिल्ली जैसे होती है वैसे मोटी बिल्ली होती है, गोरा बिल्ला होता है, भैंगी बिल्ली होती है, टेढ़ी बिल्ली होती है, सबको सब नाम से बुलाओ भाई। अगर काला इंसान काली बिल्ली होता है तो गोरा इंसान गोरी बिल्ली हो गई ना। बोलो, खुद को भी बोलो। जो बोलते हैं अपने आप को बहुत इंग्लैंड की औलाद समझ रहे हैं, क्यों बोलना। अगर किसी की कमी है, उनकी कमी देख रहे हो आप रिएक्शन में, बोलना है तो बोलो। पर किसी का नस्ल भेद करके ये बोलना कि कलूटी है, बदसूरत है, जो बोल रहे हैं वो बहुत खूबसूरत लगे हैं, क्या उन्होंने अपने चेहरे को खुद से चमकाया है। ये सारी चीजें भगवान ने बनाया ना, और भगवान सोच समझ के बनाए होंगे काला गोरा। भगवान खुद गोरे रंग को तो नहीं चुना, काले रंग को चुना, यानी काले रंग में कुछ खासियत होगी। काले रंग को तो भगवान की आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि भगवान ने स्वयं उनको अपना रंग दिया है। कि बहन को नीचा दिखाने के लिए, उनको बदसूरत कहने के लिए एग्जाम्पल किसका दिया जाता है, काली माता लगती हैं। काली माता, तो काली माता पता है कौन आपकी, कौन है। काली माता आपकी देवी हैं, और आप इस हिसाब से तो देवी का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि नीचा गिराने के लिए उनका एग्जाम्पल दिया जा रहा है। और काली माता जब रौद्र रूप धारण करती हैं तो दुष्टों का संहार होता है। तो सोच समझ के बोला करिए कि किसी को नीचे गिराने के लिए, अपने आप को ऐश्वर्या राय साबित करने के लिए काली बिल्ली, कलौटी, अरे शर्म कर लो। ये सारी चीजें रिएक्शन में नहीं आती कि किसी का आप बदसूरत और खूबसूरत लेके बैठे हो। उस हिसाब से जो बोलते हैं वो क्या बहुत खूबसूरत लगे हैं, तभी उन्हें काले लोग समझ में नहीं आते। क्योंकि इंडिया में तो काले ही लोग हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, गेहूं है। क्योंकि बाहर देश में तो इंडिया को काले ही बोलते हैं, काले ही कहा जाता है उन्हें। तो इसका मतलब आप इंडिया की है ही नहीं, आप तो भाई गोरी हैं। बाकी लोगों को काले काले बोल के उनको भाई नीचा दिखाना है। तो इस चीज का मैं समर्थन नहीं करती हूँ। जो ऐसे नस्ल भेद करते हैं, चाहे वो रिएक्शन में चाहे जो भी हो, ये बहुत गलत बात है। तो यहाँ पे हो गई उनके जगत दीदी के बहन को लेकर। अब जगत भैया के अफेयर के कारण उनकी बेइज्जती हुई और वाईटी पे उनकी चर्चाएं होती रहती हैं और इस चीज़ का वो माफ़ी मांगते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे उनके घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से उन्हें ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें उन्हें सुधार करनी चाहिए। क्योंकि आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप जो भी दिखाते हो वो लोग नोटिस करते हैं। आंटी जी ने बोला था कि मेरी कढ़ाई भी वायरल हो जाती है, तो हाँ आंटी जी, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, फेमस ब्लॉगर हो, तो लोग आपको इतना पसंद करते हैं, इतने लोग देखते हैं। तो अगर आपकी कढ़ाई गंदी और काली होगी तो लोग बोलेंगे, लोग टोकेंगे। जैसे आपके घर कोई डिब्बा नहीं है आटा रखने का, डायरेक्ट बोरे में से आपके यहाँ आटा निकाला जाता है,
कितनी बार जगत भाभी को लोगों ने बोरे में से आटा निकालते हुए देखा है, चावल रखने का कोई अच्छा सा ड्रम नहीं है। तो ये सारी चीजें लोग बोलेंगे, क्योंकि जो आपको देखते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं और उनके पास ये सारी चीजें होती है। किसी के पास प्लास्टिक का होगा, किसी के पास स्टील का होगा, लेकिन होता है सबके पास। चाहे वो वीडियो नहीं बनाते हैं लेकिन अपने किचन को अरेंज करके रखते हैं। आप तो वीडियो बनाते हो, आप अपनी सारी चीजें दिखाते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कमेंट्स का ऑप्शन होता है। वाईटी ने इसीलिए दिया है कि जो सामने वाला पब्लिक है अपनी रिचार्ज खर्च करता है, आपको देखता है, तो वो अपने पॉइंट तो रखेगा कि भाई आप यहाँ गलत हो, आप यहाँ वो हो, तो उसको चिढ़ने वाली बात नहीं है। अभी हाल में ही इनकी छोटी बहू वापस आई हैं, वहां से बेंगलोर से, मंदिर धो रही थी। और मंदिर धोती हैं, मंदिर ये लोग बहुत सजाती हैं, वीडियो में बहुत अच्छे से दिखाती हैं, मेरा मंदिर है, मेरा मंदिर है। तीज त्योहारों पे तो इतना सजा के रखती हैं फूल गजरे माला से कि लगता है बस इनसे बड़ा भक्त नहीं है। लेकिन शायद आंटी जी आपके घर में कोई भक्त नहीं है भगवान का, सिर्फ दिखावा है। यहाँ पे इनकी छोटी जो बहू रानी है वो मूर्ति है, पीले कलर की है। अब किस धातु की है तो मैं नहीं बता सकती। दुर्गा जी की मूर्ति है, उसको किससे साफ कर रही थी? ब्रश से। अब ब्रश वही होता है जो हम लोग करते हैं और जब खराब हो जाता है तो उसे निकाल देते हैं, दरवाजा रगड़ने के लिए या बहुत सारे कामों में यूज करते हैं, पर उस ब्रश का उपयोग हम भगवान को रगड़ने के लिए नहीं करते हैं। तो इनकी बहू रानी मूर्ति ली है, उसमें हार्पिक लगाया है और ब्रश जो किया हुआ ब्रश है, क्योंकि खराब ब्रश था, दिख रहा था वीडियो में, उसको रगड़ रगड़ के इन्होंने मूर्ति को साफ किया। मुझे देख के इतनी हैरानी हुई कि हम लोग एक अलग से चीजें रखते हैं बर्तन धुलने के लिए, पीताम्बरी आती है भगवान को साफ करने के लिए, अगर सरफ साबुन से भी धुलते हैं तो उनका अलग रखते हैं। राज फैमिली को मैंने देखा है कि भगवान से लेना देना नहीं है, लेकिन कंटेंट बनाते हैं भगवान को बहुत बढ़िया से कि देखो मेरा मंदिर कितना सजा है, आज नवरात्रों में मैंने किया पूजा। तो ये सारे कंटेंट इनके वीडियो के लिए होते हैं। तो आंटी जी आप अपने बहू को समझाइए कि हार्पिक से भगवान को कौन धुलता है। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि दुर्गा जी की मूर्ति को हार्पिक से धुल रही हैं, जबकि हार्पिक का आप लोग को पता है बाथरूम में ही उसका उपयोग होता है, टॉयलेट सीट धोने के लिए उपयोग होता है। पहली बार मैंने देखा है, वैसे ये पहली बार नहीं है। जगत भाभी ने भी कांड किया था। जगत भाभी भी जहां ब्रश करते हैं, टॉयलेट से आके हाथ धुलते हैं, वहीं पे भगवान के बर्तन धुल के मंदिर में ले जाके रखे थे। तब लोगों को आपत्ति हुई थी, तब आंटी जी ने सफाई पेश किया था कि नहीं वहां पे कोई ब्रश वगैरह नहीं करता है, जबकि ये झूठ है। इनके वीडियो में दिखता है वहां पे ब्रश भी किया जाता है, हाथ भी धुला जाता है। तो आप लोग कितना सफाई दोगे? जब वीडियो बनाते हो, वीडियो में चीजें रहती हैं, आप भूल जाते हो, पर वीडियो देखने वाले नहीं भूलते हैं। तो आप लोग को सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि भगवान को दिखावा के लिए नहीं लाते, भगवान को पूजा करने के लिए लाते हैं। और जब हम पूजा करने के लिए लाते हैं तो अगर आप वीडियो बनाते हो तो पब्लिक की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अब वो भगवान की मूर्ति को हार्पिक से धोते हुए आपने दिखा दिया, कितने लोगों को दुख हुआ होगा कि माता जी की मूर्ति को लोग ऐसे धुलते हैं। रही बात आप बाल गोपाल की भी मूर्ति आपके यहाँ है, अंबाला है, और वहाँ से कभी कभार जगत भाभी सिवान भी ले जाती हैं, लेकिन कभी भी उस भगवान की मूर्ति का सेवा करते हुए किसी ने नहीं देखा। उसी किचन में मीट मछली आप लोग बनाते हो, उसी किचन में भगवान के लिए भोग भी बनाते हो, उसी कढ़ाई में। आप लोग के यहाँ कढ़ाई भी अलग नहीं है। पहले भाभी ने बोला था कि ऊपर वाला किचन है, चलो मीट मछली बनते हैं, नीचे वाले किचन को हम नहीं उपयोग करेंगे बर्तन को, लेकिन उसी पीले वाले बर्तन को इनके ये जब कोई गेस्ट आया था तो उसमें खाना निकाला था, शायद वो डांसर मोहित करके कोई आया था तो उसमें खाना निकाल के दिया था, तो फिर उसमें मीट मछली खिलाया लोगों को, फिर वही बर्तन आप लोग उसी किचन में ले जाओगे, फिर आपका फ़र्क क्या रह गया? तो आप लोग ना ऐसे करते हो, एकादशी के दिन नॉनवेज खाते हो, झींगा मछली बनाते हो एकादशी के दिन, तो आप लोग दिखाना क्या चाहते हो? तो थोड़ा बहुत तो सावधानी आप लोग को रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग कंटेंट क्रिएटर हो और पब्लिक को क्या दिखाते हो क्या नहीं दिखाते हो इसका फ़र्क पब्लिक पर पड़ता है। जो लोग आपको पसंद करते हैं अपना रिचार्ज और अपना टाइम खराब करते हैं, जिसकी वजह से आपको पैसे मिलते हैं, आप डॉलर कमाते हो और आप जो ये ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हो, पब्लिक के बदौलत जीते हो।